इस वक्त मैं एक ऐसे किसान भाई के साथ मौजूद हूँ जो मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरियाँ लगाते हैं। अच्छा चला भाई, अब मुझे ये बताओ, आपको ये काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं? ये कम से कम भी मुझे इधर काम करते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं और वाला साहब को 40 से 45 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा भाई, आपकी ये पनीरी कहाँ तक जा चुकी है? पूरे पाकिस्तान में ये पनीरी हमारी जाती है। अच्छा भाई, 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में तकरीबन कम से कम भी 15 से 20 लाख के दरमियान। अच्छा, हमने सुना है कि पनीरी लगा लोगों के लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। आपने भी कितने बंगले, कितनी गाड़ियां खरीद कर दी? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं अंकल अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देखो। अब इस वक्त मैं एक ऐसे किसान भाई के साथ मौजूद हूँ जो मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरियां लगाते हैं। आइए इनसे जानते हैं पनीरियां किस तरीके से लगती हैं, किस किस किस्म की होती हैं और ये तैयार होकर कैसे सब्जियों में तब्दील होती है। आइए सब तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई आपका तारुफ? हाँ, मेरा नाम तलहा है। अच्छा चला भाई, अब मुझे ये बताओ, आपको ये काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं? ये कम से कम भी मुझे इधर काम करते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं और वाला साहब को 40 से 45 साल हो गए ये काम करते हुए। आपने कितनी तालीम हासिल की हुई है? मैंने 9 से स्कूल को छोड़ दिया था, 8 की हुई हैं और 9 से छोड़ दिया था, मतलब कि काम की वजह से। वाला साहब अकेले होते थे तो इसलिए फिर मजबूरन स्कूल या स्टडी वगैरह छोड़नी पड़ी। अगर इस वक्त आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की होती जितना आप करना चाहते थे, तो उसके बाद आप किस मकाम पर होते? मुकाम मतलब कि इंसान के दिल में ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, ख्वाब बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है तालीम अगर नहीं भी हासिल की तो ये काम भी मतलब कि किसी ख्वाब से कम नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा। वैसे आप क्या काम करना चाहते थे? मतलब कि शुरू से यही काम था जिम्मेदारा, तो फिर मेरी भी ट्राई इधर ही थी। अच्छा भैया, मुझे ये बताओ कि ये पनीरी होती क्या है? पनीरी मतलब कि सब्जियों के बीज उगाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें से मुख्तलिफ कंपनियों के बीज होते हैं हाइब्रिड किस्म के। तो वो हम बीज को ना ज़मीन में मतलब कि ये जो बनी हुई ना छोटी क्यारी अच्छा। इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और मतलब कि मिसाल के तौर पे ये शिमला मिर्च का बीज है, मतलब कि ये पनीरी जो लगी हुई ना ये शिमला मिर्च की है। तो जैसे ये बड़ी होगी ना तकरीबन 3-4 इंच की, तो इसको फिर इधर से निकाल के कहीं और ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा। जब उधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर मतलब कि तकरीबन 2 या 3 मंथ के बाद ये शिमला मिर्च तैयार हो जाएगी। अच्छा। मतलब कि इसके ऊपर फल लगेगा जैसे सब्ज मिर्च के ऊपर लगता है। अच्छा भाई, अब मुझे आप ये बताओ कि आपने किस किस किस्म की और कौन कौन सी पनीरी लगाई हुई है? तकरीबन सारी किस्म की पनीरी जो हम लगाते हैं वो इस टाइम लग चुकी हैं। शिमला मिर्च, टमाटर हाइब्रिड और आम टमाटर की पनीरी और देसी मिर्च की और हाइब्रिड मिर्च की पनीरी हमने लगाई। गोल इसी तरह गोल बैंगन हाइब्रिड और देसी दोनों, और लम्बी बैंगनी जो होती है वो देसी और हाइब्रिड दोनों लगाई हैं। ज़्यादातर पनीरी मतलब कि प्याज की भी हमने मतलब कि कवर कर ली है, लगा दी वो भी। अच्छा भाई, आपकी ये पनीरी कहाँ तक जा चुकी है? पूरे पाकिस्तान में ये पनीरी हमारी जाती है। आरहवाला हो गया, बूरा, पाकपतन, साहिवाल, व्याड़ी, लाहौर, अच्छा। गुजरांवाला, मतलब कि हर जगह पे जाती है। मुल्तान, खानेवाल हर तरफ जाती है। तो दूर दूर से लोग आते हैं पनीरी लेने के लिए, वो खुद ही आते हैं, हमें भेजनी नहीं पड़ती। अच्छा भाई, 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है आपका? तकरीबन 1 एकड़ में बीज वगैरह या मतलब कि टोटल खर्चा जो वो आप पूछ रहे हैं वो तकरीबन कम से कम भी 15 से 20 लाख के दरमियान आ जाता है। और प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट ये बस अल्लाह ताला देना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा भी दे जाता, अगर ना दे तो फिर बीज के पैसे पूरे करने भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का के हो जाता प्रॉफिट काफ़ी। अच्छा भाई, कितनी ज़मीन में इस वक्त आपने पनीरी लगाई हुई है? तकरीबन इस टाइम 3 से 4 एकड़ हैं जिधर हमने ये पनीरी वगैरह लगाई हुई मुख्तलिफ किस्मों की। अच्छा, ये आपकी अपनी ज़मीन है, आपने ठेके पे ली हुई है? ठेके पे ली हुई है। कितना ठेका दे रहे हैं इसको? इस ज़मीन का ठेका 2.5 लाख फी एकड़। 2.5 लाख? हाँ जी। अच्छा, जब आप यहाँ पर शुरू में आए थे तो तब क्या ठेका था और अब क्या ठेका है? जब शुरू में आए थे तब तकरीबन इस ज़मीन का ठेका 40-45 हज़ार था, 30 भी रहा है। शुरू में 30 रहा, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया 40-45 पे, फिर 80-90 पे भी काफ़ी ढेर रहा है। अब तकरीबन 3-4 सालों के अंदर अंदर ये 2.5 लाख हुआ है। अच्छा भैया, गर्मियों में कौन कौन सी पनीरियाँ लगाते हैं और सर्दियों में कौन कौन सी पनीरियाँ लगाते हैं? गर्मियों में फूल गोभी की ज़्यादातर पनीरी चलती है। अच्छा। और लम्बी बैंगनी की और गोल बैंगन हाइब्रिड इसकी पनीरी चलती है।
और सर्दियों में सब भी चलती हैं। शिमला मिर्च, टमाटर जो मैंने पहले आपको बताया, देसी मिर्च, ये हर किस्म की पनीरी चलती, प्याज वगैरह की भी, तम्बाकू की। अच्छा, ये छोटी छोटी क्यारियां बनाने का क्या मकसद है? मतलब कि जो जितनी ज़्यादा क्यारियाँ बनेगी उतने ज़्यादा मतलब के पैसे हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, ये अच्छा। मकसद इनका। मतलब कि ये एक क्यारी जो है मिसाल के तौर पर 2000 की है, ये एक क्यारी इस टाइम। अच्छा। तो ये जितनी क्यारियाँ होंगी उतने 2000 इकट्ठे होते जाएंगे। मतलब कि जो क्यारियाँ 30 हैं मिसाल के तौर पर, तो 2000 के हिसाब से लगाओ तो ये 60,000 बनते हैं। 60,000। हाँ जी, तो ये जितनी ज़्यादा क्यारियाँ होंगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे, ये मतलब इनका। अच्छा, हमने सुना है कि पनीरी लगा लोगों के लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। आपने भी कितने बंगले, कितनी गाड़ियां खरीद कर दी? नहीं, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं इकट्ठे होते कि गाड़ियाँ या बंगले वगैरह खरीदे अच्छा। जाएं, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, घर अपना ही कोठी टाइप बना हुआ है, तकरीबन 6.5 मरले में है। और बाइक वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं है ना, बंगले वगैरह ज़्यादा हैं। बाइकें वगैरह आपने कहा है, तो कितनी बाइकें? मतलब कि एक 70 और एक बड़ी 125 बाइक, दो ही है बस। जी, जो नाज़रीन कराम, ये थे वो भाई जो यहाँ पर ये पनीरियाँ लगाते हैं और यहाँ से किसान भाइयों के पास जाते हैं सब्जी बनकर, और वो फिर हमारे घरों में आते हैं और मजे मजे से खाते हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इस हिसाब से मेजबान हो जाएगा, कोई इजाजत, देखते रहिए देखो अब।